दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। मैथ्स के क्या ऑलमोस्ट एग्जाम अब निपट चुके होंगे, नए सेशन की तैयारियों में लग गए होंगे और वहीं लेकर कुछ बच्चों के मन में मैथ्स का खौफ बैठ गया होगा कि यार अब नए सेशन में जा रहे, अब तक तो काम चल गया, अब आने वाली मैथ्स से अब क्या करेंगे, कैसे सीखेंगे। मैं जानता हूं आपका ये टेंशन होना बनता है, बिल्कुल टेंशन लेना बनता है, क्योंकि बड़ी चीजें सीखते हम, छोटी चीजों पे तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। लेकिन मैंने अपना YouTube चैनल इसलिए बनाया है क्योंकि मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूं कि मेरे से पढ़ने वाले स्टूडेंट मैथ्स की वो चीजें सीखे जो इनको बड़ी चीज सिखाने में हेल्प करे। तो उसी श्रृंखला में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं गुणनखंड का एक टॉपिक। अब गुणनखंड का जब दिमाग में बात आता होगा, कुछ बच्चों ने पढ़ के रखा होगा, तो वो सोचते हैं अरे गुणनखंड तो इनमें होता है, वर्ग समीकरण में होता है, ये कैसा गुणनखंड है। तो यही तो बात है कि ये जो गुणनखंड आपने पढ़ा है, ये तो आपने वर्ग समीकरण का एक रटा रटा टॉपिक आपके सामने रख दिया है। लेकिन वो जो बच्चे मैथ्स की शुरुआत करते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स देखते हैं, उनके सामने जब ऐसे टॉपिक आते हैं तो वो सरेंडर कर देते हैं, सवाल नहीं कर पाते। ये पहले होता था पर अब नहीं होगा। वीडियो को एंड तक देखना है और हम शुरू करते हैं इस मजेदार टॉपिक को। देखिए, जब इस तरह का गुणनखंड वाला सवाल कभी आपके सामने आ जाए, अब आपको गुणनखंड कैसे निकालना है, बहुत आसान तरीका बताऊंगा, बस आपको ध्यान रखना है। ऐसे सवालों में गुणनखंड निकालने की प्रक्रिया को सबसे आसान कहा जाता है उभयनिष्ठ निकालना, यानी कॉमन निकालना। तो आपको एक सिंपल सा वर्ड अगर कॉमन निकालना आ जाए तो आप कोई से भी गुणनखंड को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब ये कॉमन निकालने वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत कंफ्यूज करता है ना। तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, दोनों तरीके में से जो आपको बेस्ट लगे बस आप उसको अप्लाई कर लेना, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते तरीका नंबर फर्स्ट। तो पहले तरीके में मैं आपको क्या सिखाऊंगा, जैसे ये 6 है तो आप इसे लिख लो 2 गुणा 3। चलिए, ए कितनी बार है, 2 बार है। तो और हाँ, इनके बीच में गुणा लगेगा सबके, तो ए को लिख लो a इंटू ए। अगर यहां 3 होता तो आप 3 लिखते, 4 होता तो आप 4 लिखते, और इन सबके बीच में एक ही निशान लगेगा, निशान होगा गुणा का, क्योंकि आप इसकी बात कर रहे हैं। अब आप अगले पे जाने वाले हो, पर बीच में आपको क्या नजर आ रहा है, प्लस, आप लगाइए प्लस। 2 को आप नहीं तोड़ सकते, ए को आप नहीं तोड़ सकते और बी को आप नहीं तोड़ सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते, क्योंकि उनके ऊपर कोई घात ही नहीं है, ठीक है। जैसे 6 है तो भैया 2 तिया 6, लेकिन 2 को काय में तोड़ेंगे आप, 2 तो 2 ही रहने वाला है ना, 2 नहीं टूटेगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, उभयनिष्ठ निकालने के लिए हम देखेंगे क्या, ये एक अलग, देखो ये जो प्लस है ना, ये एक सरहद है, सरहद के इस तरफ एक अलग देश है, सरहद के उस तरफ एक अलग देश है। अब इन दोनों देशों में जो कॉमन एक जैसे लोग हैं, इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। ये एक जैसी सोच रखने वाले लोग हैं, इनको हम बाहर कर लेंगे। अब ये सोच अच्छी या बुरी उस पर हम नहीं तर्क कर रहे, बस एक जैसी सोच रखने वाले लोगों को हम कहां निकाल रहे, बाहर निकाल रहे। देखिए कैसे, जैसे हमको यहां दिखा 2, अरे यहां भी 2 है, क्या बात है, 2 को ले लो बाहर, भैया तू बाहर आ जा। फिर 3 हमने देखा, 3 नहीं दिखा, फिर हमको दिखा ए, अरे यहां भी ए है, फिर हमने ए को भी बाहर ले आया। अब लेकिन जब हम आगे बढ़े तो अब अगला बार फिर ए है, पर यहां ए कहीं नहीं है, और इसके पास भी है तो यहां बी कहीं नहीं है। मतलब एक जैसी सोच वाले, एक 2 था और एक ए था, वो बाहर आ गए। अब जिनकी एक जैसी सोच नहीं है वो क्या है, 2 चला गया, ए चला गया, तो यहां पे ये 3 बचा और यहां पे ए बचा, बीच में लगा प्लस, 2 तो बाहर जा चुका है, ए बाहर जा चुका है, तो बचा बी। हो गया गुणनखंड का मतलब बस इतना है कि 2 चीजें जो उसने आपको दी है, उसमें से आप कितनी चीजों को बाहर ला सकते हैं। जितनी चीजों को आप बाहर ला सकते हैं उन्हें बाहर ला दो, जो बच जाए उसको लिख दो, यही कहलाता है गुणनखंड, ठीक है ना। अभी मैंने आपको पहला तरीका सिखाया, अभी एक और सवाल लेता हूं जिसमें पहले तरीके को ही लगाता हूं, फिर मैं आपके लिए लेकर आता हूं दूसरा तरीका। जो आपको अच्छा लगे, मैं तो बोलता हूं आप वो करो, बस आप सीखो, आपको टफ नहीं लगना चाहिए कोई चीज, ठीक है ना। तो अब लेते हैं दूसरे, मतलब इसी दूसरे सवाल में पहले तरीके को फिर लेते हैं, फिर हम दूसरा तरीका बताएंगे, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मान लीजिए आपके सामने ऐसा कोई सवाल आ जाए, ठीक है, पहला तरीका अपना रहे उसको देखते हैं। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। एक्स कितनी बार है, 4 बार, 1 2 3 4। वाई 3 बार, 1 2 3। जेड 2 बार, 1 2।
पहला तरीका चल रहा है। अभी मैंने एक छोटा नंबर लिया, अब एक बड़ा नंबर लेना बनता है, इसलिए पहला तरीका चल रहा है। इसके पूरे नंबर आपने लिख लिए, फिर लगा प्लस। मैं एक बात आपको ध्यान से बताना चाहता हूं, वो माइंड से नहीं आनी चाहिए, जितनी घात होगी उतनी बार लिखना पड़ेगा और बीच में गुणा। अब 9 3 इंटू 3, एक्स कितनी बार है? 3 बार, 1 2 3, वाई 2 बार, 1 2 और जेड अकेला। चलो अब एक जैसे लोग ढूंढे, चलो भैया 3 है निकालो, एक और 3 मिल गया निकालो, इनके बीच में इंटू लगेगा, 1 और 3, अब 3 खत्म हो गए, तो भैया एक जैसे लोग, ये 3 का काम खत्म हो गया। अब देखते हैं x, तो 1 2 3, 1 2 3 यानी x हमको 3 बार मिल गया, 1 2 3, चौथा x हमको नहीं मिल रहा, मत मिलने दो। अब हम आते y पे, 1 2, भैया 2 y मिल गए, y z देखा तो z एक ही मिला, कोष्टक। हमने कैसे ढूंढा? हमने देखा यहां ये चाहिए, यहां ये चाहिए, यहां है। अब यहां तो है मगर यहां नहीं है, तो भैया नहीं ले सकते ना, जो एक जैसा दिखता जा रहा है उसे हम लेते जा रहे हैं। जब उस जैसा हमको वहां नहीं दिख रहा है तो हम नहीं ले रहे। हमको यहाँ x 4 बार है मगर यहाँ 3 बार है, तो तीनों को बाहर निकाल देंगे, जो नहीं निकल रहा है नहीं निकल रहा। अब बच क्या गया? देखिए ये 3 एक्स्ट्रा था, ये बच गया, 4 अपन ने 3 बाहर ले लिया, ये अकेला x बच गया, 2 y ले लिया, अकेला y बच गया, 1 z ले लिया, अकेला z बच गया। अब प्लस के बाद क्या बचा है? दोनों 3 बाहर, तीनों x बाहर, दोनों y बाहर, ये z भी बाहर, भैया सब तो बाहर है, तो यहां के तो जितने लोग थे वो सब कहां आ चुके हैं? बाहर आ चुके हैं। अगर वो सब बाहर आ चुके हैं तो उनकी जगह पे बचेगा 1। अब आंसर कैसे बनाएंगे? देखो 3 तिया 9, x 3 बार है तो x की घात 3, y 2 बार है, y की घात 2, z वैसे ही बचा 3xy z प्लस 1। सिंपल। कैसा लगा भाई? x 3 बार था, 3 बार लिख दिया, y 2 बार था, 2 बार लिख दिया, z 1 बार था, 1 बार लिख दिया, हमारा काम खत्म हो गया। तो आया समझ में? यह है पहली ट्रिक जिसमें आप इतना एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। अब एक दूसरी चीज सिखा रहा हूं, इसी सवाल को आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। देखिए इसी सवाल को लेता हूं पहले, तरीका देखिए दूसरा। अब कैसे बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। हाँ, गुणनखंड करना है। देखो सबसे पहले नंबर पे ध्यान देना। सवाल में दोनों तरफ सबसे पहला ध्यान आपका जाएगा तो नंबर पे जाएगा, भूलना मत कभी भी गलती से। चलिए तो नंबर ये 27 है, ये 9 है। दोनों नंबरों को देखना। दोनों नंबरों को जब देखो तो कोई एक टेबल सोचना, मतलब कोई एक पहाड़ा सोचना जिसमें आपको वो दोनों नंबर मिल जाए। तो 9 और 27 किसके टेबल में मिल जाएंगे? 9 के टेबल में। कैसे? 9 एकम 9, 9 तिया 27। तरीका दूसरा, अगर दूसरा तरीका अपनाते हो तो इतना सारा ओपन नहीं करना पड़ेगा। और आपको पहला तरीका आ गया तो मेरे लिए तो भैया आपको सिखाना, मैंने आप जो सीख रहे हो वो सीखो, मैं तो आपको हर तरीका बता रहा हूं, है ना। अब देखो, जब सबसे पहले जब आप ऐसे इतना बार तोड़ के नहीं लिखना चाहते, अरे इतना तो खिचड़ी बन जाएगी, हम कैसे करेंगे सर, कंफ्यूज हो जाएंगे, सही है वो चीज। इतना सारा लिखने से अच्छा है शॉर्ट में भी सीखे हम, तरीका आना चाहिए हमको, जैसे भी आए बस तरीका आना चाहिए। तो संख्या जब दोनों देखोगे ना तो अपने दिमाग में एक बात का ध्यान रखना कि दोनों संख्याओं में नंबर एक ही होना चाहिए जिसके पहाड़े में दोनों आ जाए। तो 9 और 27 किसके टेबल में आ रहे? 9 के। खत्म हो गई। अब बारी आती है चर राशि की। तो पहले दोनों में x को देखो। अब देखो दोनों में छोटा कौन है, लेकिन छोटा देखा जाता है उनकी घात से। जैसे इसकी 4 है, इसकी 3 है, मतलब ये छोटा है तो ये पूरा बाहर, छोटा वाला पूरा बाहर ले लो। y को देखो, सेम चीज, चर राशियों में वेरिएबल में उनकी पावर पे ध्यान दो। इसकी 3 है, इसकी 2 है, 2 बाहर। z पर आइए, 2 है, ये 1 है। तो संख्या में तो आपने क्या देखा कि दोनों एक ही पहाड़ में आना चाहिए, देखा। लेकिन आप चर राशि में कैसे सीखेंगे? चर राशि में देखेंगे दोनों चर राशि में से छोटी कौन है, और छोटी कहां से देखोगे? उसकी घात से। तो छोटे वाले को पूरा कहां कर देंगे? बाहर। अब क्या बचा? देखो, लगाया कोष्टक। पहले नंबर लिया था तो 9 के टेबल में 27 कितनी बार आता है? 3 बार। कितना x आपने बाहर निकाल दिया? 3। इसके पास 4 थे, 3 कहां जा चुके हैं? बाहर। तो उसके पास कितना बचेगा? 1। कितने y थे? 3, 2 बाहर चले गए हैं, कितना बचेगा? 1। कितने z थे? 2, 1 बाहर चला गया तो कितना बचेगा? 1।
अब आया प्लस, पर ये तो सबके सब बाहर आ चुके ना, 9 बाहर, x बाहर, y बाहर, z बाहर, सब बाहर, तो अपनी जगह पे क्या बचेगा 1। सिंपल, एकदम सिंपल। आपने इन दोनों में देखा कि भैया कौन सी छोटी चर राशि उसको बाहर निकाला, उतनी ही चीजें यहां से कम कर दो। 4 थे 3 कम कर दिए, कितना बचा, 1 बचा कि नहीं बचा, आया थोड़ा कंफ्यूजन है। अरे एक और सवाल लेते ना, पहला वाला सवाल बचा है। अब हमने करा 6a² b + 2ab, ये हमारा सवाल था। पहले हम नंबर को देखते हैं, तो 2 और 6 किसके टेबल में आते हैं, 2 के। a ये 2 है, ये 1 है, यहां पर b, यहां पर b। अच्छा हाँ, पिछले सवाल में हमने b नहीं लिया था, तो मैं b को हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहां से b को हटा देते हैं। अब साहब यहां b है, पर यहां एक क्या नहीं है ना, तो b का काम खत्म। बाहर वही चीज निकलेगी जो आपको दोनों में मिले, जो दोनों में नहीं मिल रही है उसका काम खत्म। तो देखो 2 के टेबल में 6 कितनी बार आया, 3 बार। कितना a बाहर है, 1, इसके पास 2 थे, तो इसके पास कितना बचेगा, 1। अब लगाया प्लस, 2 बाहर है, a बाहर है, कौन बाहर नहीं है, b, तो b लिख दिया। और अगर b भी बाहर आ जाता तो आप क्या लिख देते 1। ये हो गया गुणनखंड। इस टाइप के सवालों को अगर आपको गुणनखंड करना हो तो ये 2 बेस्ट तरीके मैंने आपको बताए हैं, दोनों आप लगा सकते हैं और कोई भी गुणनखंड के सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं। चाहे वो 6th क्लास का बच्चा हो, 7th का हो, 8th का हो, 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा वो हो, सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, मैं ये कहूँगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। चर राशि कैसे देखना, नंबर कैसे देखना, सब आपके दिमाग में बैठ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर करना मत भूलना, और आप नए हो तो हमारे चैनल से जुड़ो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।